अचानक से जब भी कोई मेहमान आने वाला होता है ना, तो झटपट से मैं यही दही वड़े बना लेती हूँ। और यकीन मानिए ये इतना टेस्टी होता है ना कि कोई जान ही नहीं पाया कि किस चीज़ से हमने इस दही वड़े को बनाया है। सच में आप एक बार मेरे इस तरीके से इस दही वड़े को ज़रूर बनाइएगा, बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम दही। दही आप जितना चाहें ले सकते हैं, 500 ग्राम दही है ये। और अब इसे हम फेंटेंगे तो दही खट्टी है मीठी है उसके हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चीनी डाला है। अगर मीठी दही है ना तो आधा चम्मच या 1 चम्मच आप चीनी डाल सकते हैं, या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं बिना चीनी के। आप इसे फेंट लें। तो फेंटना बहुत अच्छे से है। 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे फेंट लें, जैसे रायते के लिए फेंटते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। आप चाहें तो रही से भी फेंट सकते हैं, जो लकड़ी की रही आती है जिसे दाल घुटनी कहते हैं, उससे भी आप इसे फेंट सकते हैं। जितना ही बढ़िया फेंटेंगे ना, उतना ही ज़्यादा टेस्टी आपका दही वड़ा बन के तैयार होगा। और यहाँ पे दही फिट गई है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। तो अगर लम्स हो तो फिर दोबारा से आप फेंट लें। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये फिट गई। अब इसे हम फ्रीज में रख देंगे और जब तक हम आगे का काम कर लेंगे। तो यहाँ जो वड़ा बनाना है हमें ब्रेड से बनाना है। झटपट से ब्रेड तो पड़ा ही रहता है घर में, दही भी पड़ी रहती है। तो आप फटाक से इस तरह से ब्रेड का जो किनारी होता है ना, ऐसे इसको काट लें इस तरह से चाकू से। और ये ब्रेड जो है बहुत मतलब मीडियम वाला ब्रेड है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं। अगर बड़ा ब्रेड है तो आप एक एक ले सकते हैं एक को बनाने के लिए। और अगर छोटा ब्रेड है ना तो दो दो को एक साथ रखना पड़ेगा। उस हिसाब से आप मतलब काउंट कर लें कि कितना दही वड़ा आपको तैयार करना है, उसी हिसाब से आप ब्रेड को लीजिएगा। अगर छोटे ब्रेड हैं तो 2-3 ब्रेड रखें, और अगर बड़े ब्रेड हैं तो एक काफ़ी होता है। तो यहाँ पे सारे के ही हमने निकाल दिया है किनारी को। और यहाँ पे देखिए ब्रेड सारा बिल्कुल अच्छे से तैयार है बनाने के लिए। यहाँ लेंगे हम पानी। तो देखिए ये पानी है, और पानी के अंदर हम डीप करेंगे ब्रेड को इस तरह से। तो आप दो दो एक साथ लगा के और ब्रेड को डीप कर लें, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ इस वजह से। देखिए, और पानी को इस तरह से निकाल देना है। देखिए इस तरह से दबाते हुए पानी को निकाल लें। पानी नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। पानी रहेगा तो फिर टेस्ट जो है ना उतना अच्छा नहीं आएगा। आप चाहें तो दही का भी घोल पतला सा बना के उसमें भी इस तरह से डुबा के और सोख करके मतलब इस तरह से दबा सकते हैं, लेकिन हमने पानी का यूज़ किया है। पानी से भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपने पानी में इस तरह से इसे मतलब डुबाया था, बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। लेकिन अगर आप चाहें तो दही का पतला बना लें घोल, और उसमें इसको इस तरह से डुबा के और फिर बना सकते हैं। इसके अंदर आप चाहें ना तो किशमिश काजू या जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो उसको बीच में रख के और फिर आप इस तरह से दबा के गोल गोल बना सकते हैं, बिल्कुल बॉल के जैसे। ये बहुत आराम से बन जाता है। आप आलू भी इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन मुझे आलू वाला टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सादा ही बनाया है, प्लेन। आप एक बार प्लेन भी बनाइएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। देखिए किस तरह से बॉल जैसे ये तैयार हो जा रहा है। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत आराम से ये बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 ब्रेड मैं एक साथ ले रही हूँ, और दोनों को पानी में डीप कर दिया। बहुत देर तक बिल्कुल डीप नहीं करना, बस पानी लगाना है और फिर सारे पानी को इस तरह से निकाल लेना है। और निकाल के और फटाक से आप इसे बांधते हुए इस तरह से लड्डू जैसे हम बांधते हैं ना, वैसे बांधे आराम से ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में किशमिश भी आप रख सकते हैं, या फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स हो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया। तो देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से बंध गया। तो बस अब इसे हम रखते जाएंगे। इसी तरह से सारे को ही बना लेंगे जितना भी ब्रेड है ना। तो यहाँ पे देखिए 7-8 हमने बना लिया है। और यहाँ पे ये कुछ मसाले हैं। तो भुना हुआ 1 चम्मच जीरा पाउडर, चाट मसाला और धनिया पाउडर भुना हुआ, थोड़ा सा मिर्चा पाउडर, और ये काला नमक है। आप चाहें तो सादा नमक भी डाल सकते हैं। सबको मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए सारे को ही मिला लेना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा सौंफ पाउडर भी मतलब डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला। और पुदीने का भी आप पाउडर डाल सकते हैं। अब सबको मिला लिया हमने। अब दही हम फ्रीज से निकालेंगे और इसके ऊपर डालते जाएंगे। तो प्लेट में आप पहले ही मतलब जो भी प्लेट आपको सर्व करना हो उसमें आप इस तरह से रख लें बड़ों को, और फिर इस तरह से गिराते चले जाएं। या आप कोई कटोरे भी ले सकते हैं, जो भी आपका सर्विंग मतलब प्लेट हो या कटोरे हों उसमें आप इस तरह से डाल दें वड़ों को, और उसके ऊपर से दही को गिरा दें। तो देखिए ठंडी ठंडी दही है, जितना ही ठंडा दही रहेगा ना खाने में उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने बिल्कुल फ्रीज़ में इसे रख के ठंडा कर लिया है, और पूरा देखिए वड़ों के ऊपर हम गिरा देंगे। अब कोई भी पहचान नहीं कर पाएगा कि हमने इसे ब्रेड से बनाया है। अब जो मसाले हैं ना उनको हम इस तरह से डाल देंगे। कुछ मसाले हम नीचे डाल देंगे और कुछ को ऊपर से भी थोड़ा सा छींट देंगे,
तो बहुत अच्छा लगेगा टेस्ट। एक ही में मैंने मसाले को डाल दिया, मिला लिया। आप चाहें तो अलग अलग भी डाल के मिला सकते हैं। अब यहाँ पे हम हरी चटनी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे सारे वड़ों के ऊपर। मतलब अगर पतली चटनी है ना, हरी धनिया की पत्ती की चटनी, मतलब हरी चटनी, तो आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा का यूज़ नहीं किया। बहुत लोगों को मतलब कम तीखा पसंद होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही चटनी डाला है। आप अपने टेस्ट के अनुसार हरी चटनी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे खट्टी मीठी चटनी। तो यहाँ पे देखिए, ये चटनी आप इमली की भी ले सकते हैं, या फिर जो आपको पसंद हो मीठी वाली चटनी वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मीठी चटनी भी डाल दिया। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा मसाला जो है ना, जो हमने रखा था मसाला, उसको भी डाल देते हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और फिर इसके ऊपर अब हम डालेंगे भुजिया। नमकीन मैं डाल रही हूँ। आप चाहे ना तो ये सेव भुजिया है बेसन का, आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से अनार के दाने भी डाल सकते हैं, उससे देखने में अच्छा लगता है, लेकिन हमने नहीं डाला, बस ये सेव भुजिया डाल दिया है। और डालने के बाद आप चाहें तो मीठी चटनी, हरी चटनी, जितना आपको पसंद है ऊपर से डाल सकते हैं। मैं दिखाती हूँ काट के कितना सॉफ्ट बन गया है। अभी तुरंत से मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा सा और रखेंगे आप ना तो और भी बेहतर ये हो जाएगा। बस याद रखें कि सब करने के पहले आप इसमें ये जो भुजिया नमकीन है वो डालें। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा, कोई नहीं कहेगा कि आपने ये ब्रेड से बना के तैयार किया है। इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, अगर आप देंगे खाने को ना तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ब्रेड से बना हुआ है। और बना कैसा है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पे हाइप करना ना भूलिएगा।